Hi students, today I will teach you pro rata sums with category. बट इस pro rata sum में कुछ स्पेशल पॉइंट्स है. तो पहले हम बोला था pro rata of shares. What is pro rata of shares? मतलब कोई शेयर्स का कोई इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स कंपनी क्या करता है, तो जितना एक्सेस मनी आया उसको रिफंड नहीं करके उसको नेक्स्ट कॉल और दैट इज अलॉटमेंट का साथ एडजस्ट करने के लिए बोल देता है, एंड दैट इज नथिंग बट ए प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. बट इस सम में हम क्या देखा था, इन द फिफ्थ सम आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रो राटा, द मीनिंग उसको जानने के लिए प्लीज फॉलो दैट फिफ्थ सम्स. In the sixth sums, I have shown you the category of the pro rata, two categories, and in this sum category of pro rata sum दिया, but इसमें क्या दिया, इसमें इतना एक्सेस अमाउंट इतना है जो अलॉटमेंट को कवर करके भी एक्स्ट्रा आ गया, अलॉटमेंट को कवर करके एक्स्ट्रा पैसा आ गया, जो पैसा को कंपनी बोला कॉल्स का साथ एडजस्ट करने के लिए बोला, जिसको हम कॉल्स इन एडवांस बोलता है. कोई भी शेयर होल्डर अगर एक्स्ट्रा पैसा इतना दे दिया जो अलॉटमेंट कवर कर दिया, उसका बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बच गया, दैट एक्स्ट्रा मनी हम लोग कॉल्स में ट्रांसफर कर देता है, जिसको हम कॉल्स इन एडवांस बोल के बोलेंगे. हम लोग कभी फर्स्ट कॉल का पैसा सपोज एक्स्ट्रा आ गया, उसको फर्स्ट कॉल बोल के ट्रीट नहीं करेंगे. तो इसमें देखता है कितना अमाउंट दिया, अलॉटमेंट को कवर करके कितना अमाउंट वो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, उसको हम चेक करेंगे इन दिस प्रो राटा में. तो इस सम स्पेशली हम किस लिए दिया, इसका एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट को कवर कर दिया, नाउ कितना पैसा कवर कर दिया उसको दिखाने के लिए इस सम हम स्पेशली दिया था. प्लीज फॉलो दिस सम अप टू द लास्ट पॉइंट. ओके, एंड इन दिस सम आई विल डिस्कस आल्सो जर्नल एंट्रीज बोला था एंड बैंक अकाउंट करने के लिए बोला था. जब बैंक अकाउंट करने के लिए बोला था, इट इज वेरी इजी, ऑल द बैंक एंट्रीज विल कम टू द बैंक अकाउंट, लेजर अकाउंट. बट बाय चांस इसको बैंक अकाउंट नहीं बोल के बोलेगा प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक. इन दैट केस ऑल द बैंक एंट्रीज विल गो टू द कैश बुक एंड besides the bank entries all the other entries will go to the journal. सो कोई बोलता है जो सर हम पूरा काम कर लेता है, ऑल बैंक एंट्रीज हम कैश बुक में देगा, नहीं, इसमें आप लोग को कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज कैश बुक में जब बोलेगा तो बैंक एंट्रीज ऑल विल गो टू द कैश बुक, बिकॉज वी नो द कैश बुक इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो कोई भी कैश ट्रांजेक्शंस हमेशा ही कैश बुक में हो जाता है, उसका बाद रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस जो होता है अदर देन द कैश, दैट विल गो टू द जर्नल एंट्रीज. ओके, सो इन दिस सम हम कैश बुक को डिस्कस नहीं करेंगे. कैश बुक इसका बैलेंस शीट क्या होता है हम आगे सामने वाला सम जो आ रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे जरूर. ओके, थैंक यू. नाउ हम स्टार्ट करते हैं. बागला लिमिटेड इशूड a prospectus inviting applications for 80,000 shares at the rate of ₹10 per share, payable as ₹2 on application, 3 on allotment, 3 on first call and 1 on final call. 3 दो 5 3 8, 3 दो 5 3 8, ₹9 हो रहा है ना. तो this will be 2 on final call. Okay, 5 3 8 तो 10. Okay, ₹2 on final call. तो applications were received for 1 lakh equity shares. It was decided to adjust the excess amount received on account of oversubscription to be adjusted with allotment and calls. Allotment and calls, if any. अगर allotment से भी ज़्यादा पैसा दे दिया, उसका पैसा रिफंड नहीं करके वो कॉल्स में एडजस्ट करने के लिए बोल दिया. और कॉल्स मतलब फर्स्ट कॉल, उससे भी ज्यादा दे दिया मतलब फाइनल कॉल के लिए एडजस्ट हो जाएगा. उससे भी ज्यादा दे देगा, रिमेनिंग अमाउंट टू बी रिफंडेड इमीडिएटली. ओके, नाउ हेंस द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज. क्या अलॉटमेंट हुआ टू एप्लीकेंट्स ऑफ 70,000 शेयर्स इन फुल. दैट इज 70,000 शेयर्स का जो पहला 70,000 शेयर का इशू हुआ था आया था, वो पूरा ही 70,000 शेयर दे दिया. वो लोग को कोई प्रो राटा का जरूरत नहीं, वो लोग को जितना शेयर अप्लाई किया था पूरा ही मिल गया. तो हमको चाहिए था 80,000. सो टू एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000, बिकॉज तुम्हारा यहाँ पे है 1 लाख शेयर्स, बिकॉज 1 लाख आया तो 1 लाख is there
अप्लाइड फॉर, तो 37 शेयर्स बैलेंस शेयर्स, मतलब बैलेंस मतलब हमको चाहिए था टोटल 80,000 शेयर्स, बट एप्लीकेंट्स ऑफ 37 शेयर्स, तो बैलेंस शेयर दे दिया। बैलेंस मतलब ऑब्वियसली 10,000 शेयर्स ही दे देगा, क्योंकि हमारा 80,000 से ज्यादा शेयर हम लोग अलॉट नहीं कर सकता है। तो हमारा 80,000 शेयर्स टोटल हो गया। सो दिस इज बेसिकली प्रोराटा कैटेगरी, इसमें तो कोई एक्सेस शेयर है नहीं। दिस इज द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 20,000 शेयर्स, इसको प्रोराटा कैटेगरी में चला गया था। तो दिस इज प्रोराटा बिकॉज एक्सेस शेयर्स एडजस्टेड विद द अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ओके, नाउ कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी अप टू फाइनल कॉल except one shareholder, Ketan, holding 1,000 shares out of the group applying for 30,000 shares, failed to pay the first call money, and his shares were immediately forfeited after the first call. मतलब कितना 1,000 शेयर खेतान होल्ड किया था, वो कौन सा ग्रुप का? दिस ग्रुप का, दैट इज प्रोराटा ग्रुप का 1,000 शेयर्स वो फेल किया था फास्ट कॉल मनी देने के लिए, मतलब अलॉटमेंट मनी के लिए फेल नहीं किया था। देखता है कितना अलॉटमेंट मनी फेल नहीं किया, लेकिन फास्ट कॉल मनी में फेल कर दिया, देखा जाता है कितना अमाउंट था। एंड हिज शेयर्स आर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, द फाइनल कॉल। दिस इज 1,000 शेयर्स। ओके, अब ऑन फाइनल कॉल अनदर शेयर होल्डर अमन चिरीमार होल्डिंग 2,000 शेयर्स out of the group applying for 70,000 shares, मतलब first category, मतलब without prorata category, normal, fail to pay the final call money only। तो 70,000 shares group का 2,000 shares, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेता है 2,000 इसके भी शेयर होल्डर है और 1,000 ये भी शेयर होल्डर ही है। लास्ट डे सामने 6 में दिया था, एक अप्लाइड फॉर था, उसमें अलॉटेड में कन्वर्ट किया था। इसमें कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं, बिकॉज इसमें दोनों ही शेयर होल्डर है, होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स एंड होल्डिंग 2,000 शेयर्स। ओके, आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग फॉर 70,000 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल, मतलब दिस ग्रुप का जो प्रोराटा नॉन प्रोराटा कैटेगरी। आफ्टर द फाइनल कॉल हिज शेयर्स आर आल्सो फॉरफिटेड। ओके, कंपनी then reissued 2,000 shares including all the shares of Ketan at 20% premium। ओके, इस सम में हम रीइश्यू कराया प्रीमियम में। लास्ट फ्यू साल्स में हम जो करा था ऑलवेज रीइश्यू कराया था डिस्काउंट में, बट इस सम में हम प्रीमियम में शेयर को रीइश्यू कराया। ये भी स्पेशल पॉइंट्स है इस सम के लिए। एंड इस सम के लिए अनदर स्पेशल पॉइंट, वी हैव टू प्रिपेयर ए बैंक अकाउंट, नॉट कैश बुक। ओके, शो जर्नल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट। तो हम इसको यहाँ से हटा देता है, हम लोग एक बार वर्किंग नोट बना लेता है। ओके, तो वर्किंग नोट में पहले ही हम लोग जैसे करता था, कैसे कोई भी कैटेगरी का साम्स के लिए मेरा एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसमें हम लिख देता है अप्लाइड, अलॉटेड, एक्सेस शेयर and excess amount per share, excess amount per share। excess amount per share कैसे होता है? इसका फॉर्मूला है which is equal to excess share, this is the formula, excess share into application money, एप्लीकेशन में जितना ही है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑलवेज, अगर प्रीमियम है तो एप्लीकेशन मनी डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड। सम का तो मेन पॉइंट यही है। प्रोडाटा जो कोई भी कैटेगरी का प्रोडाटा हम लोग ऐसे ही कर लेगा, कितना भी टफ सम है वी कैन फाइंड हियर, कितना एक्सेस मनी मिला, कितना रिफंड हो गया, कितना कॉल में चला जाएगा, इस एंट्री से पता चल जाएगा। लेट अस फाइंड अप्लाई फॉर, दैट इज 70,000 के शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जो ये लोग को मिला 70,000, मतलब फुल्ली अलॉटेड। तो एक्सेस शेयर्स तो है नहीं, एक्सेस पर शेयर भी कुछ है नहीं। नाउ बाकी 30,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको कितना शेयर देगा? बैलेंस शेयर, मतलब 10,000 होगा, तो उसको दे दिया 10,000 ओनली। कैसे? बिकॉज इसका टोटल शेयर्स 80,000 से ज्यादा शेयर कंपनी को नहीं अलॉट हो सकता है, और इसमें टोटल एप्लीकेशन आया था 1 लाख, ये भी मिल गया, दो कर लिया।
तो एक्सेस शेयर कितना आया 20,000. तो व्हाट इज द एक्सेस अमाउंट पर शेयर? दैट इज एक्सेस शेयर into application money, that is 2 divided by shares allotted in this category, that is 10,000 equal to 40,000 बाई 10,000 मतलब 4 रुपया करके एक्स्ट्रा मिल गया. दैट्स द पॉइंट. तो 4 रुपया करके जो एक्स्ट्रा मिल गया दैट इज फॉर अलॉटमेंट. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं अलॉटमेंट में हमको कितना पैसा है चाहिए 3 रुपया. मतलब दिस कैटेगरी का पर्सन एक्चुअली अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया ही, उल्टा 1 रुपया करके एक्स्ट्रा भी दे दिया. एंड दैट एक्स्ट्रा मनी विल बी ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉल, जिसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस बोलता है. नेवर विल राइट टू शेयर फर्स्ट कॉल. सो व्हाट इज द कॉल्स इन एडवांस? तो इसमें कॉल्स इन एडवांस मिल गया. कितना कॉल्स इन एडवांस आया? कॉल्स इन एडवांस जो किया था ना, इफ एनी अलॉटमेंट एंड कॉल्स इफ एनी. तो एंड कॉल्स मतलब 1 रुपया कॉल्स में चला गया, क्योंकि हमको अलॉटमेंट में चाहिए था 3 रुपीज, इसमें लिए 4 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया. तो 4 से 3 माइनस करके मेरा जो 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला वो कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा. तो कॉल्स इन एडवांस इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1. तो 1 करके कितना शेयर होल्डर पेमेंट कर दिया? इस शेयर होल्डर कॉल्स इन एडवांस मतलब अलॉटेड कितना 10,000. सो 10,000 से मल्टीप्लाई होगा. 10,000 शेयर होल्डर लोग इंटू 1, दैट इज 10,000 रुपया मेरे को कॉल्स इन एडवांस हो गया. नॉट 30,000 बिकॉज दे आर अलॉटेड 10,000. 10,000 शेयर होल्डर दे पेड 1 रुपया करके एक्स्ट्रा फॉर कॉल्स व्हिच इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस. ओके, नाउ व्हाट इज द कॉल्स इन एरिया? मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट दिस इज. सेकंड पॉइंट हमको चाहिए आई हैव टू फाइंड द कॉल्स इन एरिया ऑन फर्स्ट कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट में तो कोई फेल किया नहीं. कॉल्स इन एरिया ऑन फर्स्ट कॉल एंड कॉल्स इन एरिया ऑन फाइनल कॉल. सो लेट अस फाइंड. तो कॉल्स इन एरिया ऑन फर्स्ट कॉल कितना? कॉल्स इन एरिया ऑन फर्स्ट कॉल कितना? कॉल्स इन एरिया फर्स्ट कॉल में ओनली फेल किया था 1,000 शेयर होल्डर्स. 1,000 shareholder failed to pay the first call money and his shares are immediately bought. तो 1,000 shareholder fail किया था first call money. तो 1,000 shareholder से हमको फर्स्ट कॉल में हमको मिलना चाहिए था 3 रुपीज, जिसमें से 1 रुपया एडवांस पहले ही मिल गया था. जिसमें से 1 रुपया पहले ही एडवांस मिल गया था. सो कॉल्स इन एरियर इज बेसिकली 2,000. ये हम कर लिया. कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल. दिस इज फ्रॉम खेतान. एग्जाम में हम लोग फटाफट कर लेगा. नंबर 3, now calls in area on final call. So what is the calls in a final call? In the final call, who failed? That is Aman Chirimar holding 2,000 shares. Holding 2,000 shares. कोई इसमें कोई डाउट नहीं. These are applied नहीं है होल्डर. तो holding 2,000 shares. तो Aman Chirimar 2,000 shares. तो calls in area on final call. Calls in area on final call कितना? इक्वल टू फाइनल कॉल में कितना कॉल्स इन एरिया? वो अमन चिरीमा लिया था 2,000 शेयर्स into, though he is the category of 70,000, this is immaterial. वो 70,000 का because हम लोग तो वो लोग एक भी एक्स्ट्रा पैसा दिया नहीं था, तो हमको देख के फायदा भी नहीं है. अगर अप्लाइड होता था एलोटेड कन्वर्ट करने के लिए इजी होता था. दो इन दिस कैटेगरी अप्लाइड एंड एलोटेड सेम, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है. ओके, सो 2,000 शेयर्स इनटू सिंपली a final call money of ₹2. That is cost in area on final call 4,000 रुपया. ओके, हम लोग शाम स्टार्ट करता है, बाद में फॉर पिक्चर अकाउंट चेक करेंगे, बाद में स्टार्ट करता है. चलो ओके, लेट्स डू द सम. फर्स्ट हम लोग जैसे नॉर्मली करता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? दैट इज
हमको एप्लीकेशन से आया था 1 लाख का, तो 1 लाख का पैसा मिला, 1 लाख इंटू एप्लीकेशन में 2 रुपया, दैट इज 2 लाख रुपया मिला, 2 लाख, 2 लाख। बैंक डेबिट ऑलवेज होता है क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ने से ही बैंक अमाउंट विल बी डेबिटेड। नाउ दिस एप्लीकेशन मनी टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड कुछ पैसा शेयर अर्निंग में ड्यू टू द प्रोराटा बेसिस एंड कुछ पैसा कॉस्ट इन एडवांस भी है। दिस इज द स्पेशल पॉइंट ऑफ दिस सम। तो इसमें कैसे होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट, सीबीएसई में ये सब सम हमेशा ही देता है, डिफिकल्ट सम से निकाल के देता है हमेशा। 15 मार्क्स आता है, 8 मार्क्स 6 मार्क्स छोटा छोटा करके देता है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरा 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, एंड टू रिफंड तो हुआ नहीं, टू शेयर अलॉटमेंट में भी कुछ पैसा चला जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस। सम का एक डिफिकल्ट पॉइंट है, बाकी सब तो एकदम इजी, वो खाली नॉर्मल सम का तरह करते रहेगा। तो दिस का समझ में आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग को जितना शेयर इशू किया था उससे तो ज्यादा नहीं जाएगा, सो 80,000 शेयर्स इनटू 2 रुपया करके एप्लीकेशन का मनी था, तो 1,60,000 will go to the equity share capital account. ओके, शेयर अलॉटमेंट कितना, कॉस्ट इन एडवांस कितना, कॉस्ट इन एडवांस तो पहले ही बोल दिया, व्हाट इज दैट, कॉस्ट इन एडवांस यहां से लेके ना, अच्छा, तो दैट इज 10,000 into 1, दैट इज 10,000 रुपीज हम लोग पहले ही कैलकुलेट करके रख दिया था। एंड शेयर अलॉटमेंट में तो कितना ना, 2 लाख माइनस 1,70,000 30,000, और दूसरा वैसे कर सकता है 10,000 into 3 करके, 10,000 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट का पूरा मनी दे दिया था, 10,000 into 3 दैट इज 30,000, बैलेंसिंग फिगर भी 30,000 आ रहा है, एंड 10,000 into 3 भी कर सकता है, 10,000 into 3, और कॉस्ट इन एडवांस तो करके देखा ही था, 1 रुपया करके कॉस्ट इन एडवांस दिया था, वो भी यहाँ पे लिख देता है शॉर्टकट में 10,000 into 1, तो सब चीज ही हो गया बेसिकली। मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट तो हो ही गया था। नाउ अभी कंपनी विल कॉल अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसका जर्नल क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, द जर्नल इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए हमेशा ही कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, पहले भी बोला था, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल इज अ लायबिलिटीज, तो कैपिटल बढ़ने से हमेशा ही कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और कैपिटल के लिए ही कंपनी शेयर इशू करता है, सो रेज द कैपिटल, शेयर अपना मनी पहले ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, कितना 80,000 शेयर्स का पैसा इनटू अलॉटमेंट मनी इज 2,40,000 we directly transfer to share allotment account, share capital account 2,40,000। तो अलॉटमेंट में हमको 2,40,000 चाहिए, इसके लिए ड्यू दिखा दिया, लेकिन ऑलरेडी कुछ मिल गया, सो अलॉटमेंट मनी जब रिसीव्ड तब एडजस्टमेंट होगा, इसमें कोई फेल नहीं हुआ था, इसलिए सिंपली इजीली हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉस्ट इन एडवांस भी नहीं है। तो जर्नल है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो व्हाट इज द जर्नल फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पैसा आने से हमेशा ही बैंक डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो किसका मनी मिल रहा है, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल, सबका एक ही फॉर्मूला, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, जब फर्स्ट कॉल होगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट कितना, शेयर अलॉटमेंट में जितना डेबिट था उतना क्रेडिट होना चाहिए था, 2,40,000 में ऑलरेडी 30,000 क्रेडिट होके रखा, सो 1,70,000 विल कम टू द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे, 2,40,000 में ऑलरेडी 30,000 हमको मिल गया था, दिस 30,000, तो 30,000 मिल गया, तो मैक्सिमम अलॉटमेंट में मिलेगा 2 लाख, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया,
2,40,000 माइनस 30 कितना आ रहा है? 2,10,000। 2,10,000 हमको मिलेगा। 2,10,000 तो 2,10,000 यहाँ पर लिख देता है। $10,000 okay. Now share allotment is over. Now company फर्स्ट कॉल देने के लिए सबको नोटिस देगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, जब शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होता है, व्हाट इज द जर्नल? जस्ट लाइक द एवरीथिंग, शेयर allotment टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल मींस फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें हमको पूरा पैसा लिखना पड़ेगा। हाउ मच? दैट इज 80,000 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल में 3 रुपया चाहिए, दिस 3, तो 2,40,000 फर्स्ट कॉल के लिए हमको पैसा चाहिए 40,000। फर्स्ट कॉल जब पैसा मिल रहा है, यहाँ पे कॉस्ट इन एरियर है। पहले हम लोग था कितना कॉस्ट इन एरियर? खेतान 2,000, तो 2,000 डायरेक्टली लिख देता है सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, ये आर एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस ऑल्सो डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। जो कॉल्स इन एडवांस पहले मिला था 10,000 वो तो नहीं मिलेगा, इसलिए बैंक का साथ एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए डेबिट में ही आएगा। डेबिट में आएगा। कॉल्स इन एडवांस कितना था? करीब 10,000। इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट होना पड़ेगा, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट। कॉल्स इन एरिया डेबिट कितना? ओनली खेतान हैज फेल्ड, दैट इज 2,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट पहले लिख देता है कि ये तब की बैलेंस फिगर करने के लिए हमको कम टाइम लगता है। 2,40,000 माइनस 12,000, दैट इज 2,28,000। 2,28,000 is actually amount received. Okay? फर्स्ट कॉल का बाद कंपनी फॉरफिट कर दिया। कंपनी forfeited all the 1,000 shares after the first call. Immediately forfeited after the first call this 1,000 shares. तो जो forfeiture करेगा, forfeiture means cancellation, forfeiture इसका means cancellation। मेरा और सब में हम लिखता है, इसका मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट करके कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। अब प्रॉफिट मींस कैंसिलेशन, मतलब इसका नाम पे जितना अमाउंट कैपिटल में क्रेडिट हुआ था अभी डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरिया डेबिट हुआ था, कैंसिल होगा, दैट इज क्रेडिट होगा। तो जर्नल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू share capital account debit to calls in area to share forfeiture account। अकाउंट ठीक है, अकाउंट हम नहीं लिख रहा है। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना? तो शेयर कैपिटल में लिखा कितना? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। फॉर्मूला पहले भी लिखा था, पहले का वीडियो प्लीज एक बार देख लेगा इसका रेफर करने के लिए, हाउ टू फाइंड द शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना आता है? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, दैट इज हाउ मेनी शेयर्स फॉरफिटेड? 1,000 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अप टू कॉल मेड, आफ्टर व्हिच कॉल इट इज फॉरफिटेड? आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल तक टोटल फेस वैल्यू 3 + 3 + 2, 3 3 6 2 8, तो 8 रुपीज विल कम इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 टू कॉस्ट इन एरियर। जितना कॉस्ट इन एरियर इस आदमी का डेबिट था उतना ही क्रेडिट होगा। तो कॉस्ट इन एरियर इस आदमी का था 2,000 डेबिट, तो 2,000 क्रेडिट हो जाएगा। ये था केतन का कॉस्ट इन एरियर था 2,000 एंड टू शेयर फॉरफिचर रिमेनिंग अमाउंट 6,000। और यू कैन चेक, हाउ विल यू चेक 6,000? दिस इज चेकिंग का सिस्टम है मेरे पास।
कैसे चेक करेंगे, पहले भी देखा था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्या लिखेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, इसको बार बार हम चेक करता है सो दैट मेरा सम फुल करेक्ट होगा। तो कैसे चेक करता है 6000, यहाँ पे 6000 तो बैलेंस सीधा निकाल के दे दिया, 8000 माइनस 2000 6000, तो कहीं भी जगह में 2000 अगर रॉन्ग हो गया तब इसका चेकिंग नहीं होगा, बैलेंस फिगर 6000 आ जाएगा। लेकिन हमको चेक करके देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक कैसे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो एक्चुअली कितना मिला था, एक्चुअली हाउ मच अमाउंट इज पेड बाय खेतान, खेतान एक्चुअली पेड किया था कितना, खेतान 1000 शेयर लिया था, वो फेल किया था ओनली फर्स्ट कॉल मनी देने का, दैट इज 2 तो दिया ही था प्लस 4 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया था, एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर 4, दैट इज 4 रुपया दिया था, दैट इज 3 का एप्लीकेशन दिया था प्लस 1 रुपया एक्स्ट्रा भी दिया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, सो दिस इज ऑल, दिस इज 4 रुपया, तो 2 + 4 = 6, तो कितना आ रहा है, 6 × 1000 = 6000, दिस इज चेक्ड, दिस 6000 इज चेक्ड, ओके। तो हम एक बार ये पर हटा देते हैं, चेकिंग सिस्टम दिखा दिया, ओके। तो उसका बाद चेक हो गया, सो वी आर कंफर्म दैट अप टू दिस our sum is right. Now after the forfeiture, company made the final call, and on final call another shareholder Aman Chirimar holding 2000 shares failed to pay. So journal share equity share final call account debit, share final call account debit to share capital, account फाइनल कॉल में उनको कितना मिलना चाहिए, तो फाइनल कॉल में वो 1000 शेयर होल्डर को छोड़ के बाकी को कंपनी कॉल करेंगे, सो 80,000 माइनस 1000 दैट इज 79,000, 79,000 इंटू 2, तो कितना है, 1,60,000 था 80,000 होने के लिए, उसमें से 2000 कम, तो 1,58,000, यस 1,58,000 होता है। तो फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो फाइनल कॉल मनी ड्यू का एंट्री हम दिखा दिया, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ हमको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलने का टाइम में अगेन मेरे को फाइनल कॉल में कॉस्ट इन एरियर है 4000 रुपया, तो जर्नल इज बैंक अकाउंट डेबिट calls in area debit account debit to share final call, share final call account, कितना शेयर फाइनल कॉल में 1,50,000 लिख देता है पहले, इसमें से कॉस्ट इन एरिया इज 4000, that is 2000 share into 2, तो बाकी 1,54,000 आपको मिल गया। Now after this his shares are also forfeited, तो forfeiture entry again करता है, forfeiture means cancellation again, तो cancel मतलब जर्नल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका नाम पे जितना कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज उसको और शेयर मिलेगा नहीं, कंपनी उसका शेयर कैंसिल करा दिया, तो शेयर कैपिटल कंपनी का डेबिट हो, कैंसिल हो गया मतलब डेबिट। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि कॉल्स इन एरियर डेबिट था अभी क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया, शेयर कैपिटल क्रेडिट था अभी डेबिट हुआ, और बाकी अमाउंट कंपनी का प्रॉफिट हो गया, व्हिच इज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एंड प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ओके। तो कितना शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड मतलब 2000 शेयर्स into face value of shares up to call made, that is after final call, that is 10 rupees,
20,000 टू कॉल्स इन एरिया। टू कॉल्स इन एरिया मतलब जितना कॉल्स है उसका नाम पे डेबिट था, क्रेडिट हो जाएगा, बाकी अमाउंट 16,000 हो जाएगा ना। हमको इसको चेक करके देखना पड़ेगा अगेन। चेक में हम कैसे देखेंगे? चेक में हम लोग दिखाएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। पहले भी इसका चेकिंग दिखाया था 6,000 का, अभी भी दिखाता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दिस पर्सन 2,000 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज इस आदमी ओनली फाइनल कॉल फेल किया, दैट इज रिसीव्ड 2 + 3 + 3 एंड दिस इज ऑल फेस वैल्यूज। 3 3 6 2 8 8 करके 16,000 इट इज चेक्ड। ओके, नाउ हमको रीइशू करना पड़ेगा। अभी 2 एंट्री बचा है रीइशू। तो रीइशू का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? हमको जब तो जाएगा नहीं मिल रहा है, रीइशू का एंट्री एक बार यहाँ होता है, वहां पे ब्रैकेट में कर लेगा। चलो रीइशू करता है, ठीक है। रीइशू के लिए जर्नल मतलब कंपनी का अगेन पैसा आया, जर्नल क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। बट इस समय रीइशू क्या हुआ? एट ए प्रीमियम हुआ था, कोई लॉस में नहीं रीइशू हुआ, तो प्रीमियम में रीइशू हुआ। तो जब प्रीमियम में रीइशू हुआ था तो क्या कंपनी का कोई लॉस नहीं होता, सो फॉरफीचर अकाउंट से कोई पैसा नहीं आएगा, जैसे डिस्काउंट और लॉस में आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व SPR अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? बैंक में रीइशूड कितना शेयर रीइशू हुआ था? कंपनी रीइशूड 2,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ केतन। ओके, तो 2,000 शेयर्स इनटू कितना है, कितना में रीइशू हुआ? एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब 10 का 20% इज 2 रुपया, तो 12 रुपया में रीइशू हुआ 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000। टू शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू जाएगा, चाहे डिस्काउंट में करो और प्रीमियम में करो, ऑलवेज दिस विल गो टू द फेस वैल्यू, दैट इज 20,000 विल कम टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड एसपीआर में हमेशा उसका प्रीमियम का अमाउंट आएगा 2,000 into 2, प्रीमियम इज ऑलवेज इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट, तो 4,000 विल कम हियर। आफ्टर द फॉरफीचर कंपनी रीइशू कर दिया, सॉरी रीइशू हो गया। रीइशू के बाद जो फॉरफीचर अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा जो है वो पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में है हम लोग एक बार करता है दूसरा जगह में। तो रीइशू का बाद मेरा जो फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो रीइशू हो गया 2,000 शेयर्स एंड दिस इज इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ खेतान 1,000 एंड 1,000 ऑफ अमन। तो हमको एक्स्ट्रा जो पैसा बचा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो हम लोग कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो जर्नल कर देता है पहले शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे नोट बना देता है, वर्किंग नोट। तो कितना? पहले 1,000 शेयर्स, इसके लिए 1,000 शेयर्स का फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस कितना? फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस कितना? दैट इज 1,000 ऑफ खेतान का फॉरफीचर का बैलेंस was 6,000, we checked, and यहाँ पे फॉरफीचर बैलेंस फॉर 2,000, उसके लिए बैलेंस है कितना? 16,000। तो 1,000 शेयर्स रीइश्यूड फर्स्ट एंड फ्रॉम द सेकंड पर्सन अनदर 1,000। तो 1,000 का पूरा ही ले लेता है, पूरा 6,000 रुपया जो खेतान का था, बिकॉज उसका शेयर पूरा ही इशू हो गया। बाकी 2,000 से 2,000 का लिए अगर 16,000 है तो 1,000 का कितना? 1,000 का ऑब्वियसली उसका आधा, दैट इज 1,000 ऑफ अमन, उसको यूनिटरी मेथड में कर सकते हैं। 2,000 में 16,000, एक में कितना?
तो 1000 में कितना, तो सिंस इट इज सिंपली 1000 आधा कर देता है हम, तो 16,000 का हाफ कितना 8,000 रुपया कर देता है। तो 2000 ऑफ द रीइश्यूड शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस इज 14,000 लेस लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू। इस समय कोई लॉस ऑन रीइश्यू कुछ है ही नहीं, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, मतलब वो सेल किया जो वो क्या प्रीमियम में इशू किया था, कोई देयर इज नो लॉस, तो लॉस ऑन रीइश्यू इज नील। सो पूरा 14,000 ही कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। दिस इज गो टू द कैपिटल रिजर्व फुल, तो यहाँ पे 14,000 आ जाएगा। कहाँ पे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना 14,000 14K, ओके कितना है हम लोग का सम 14,000, ठीक है। नाउ कंपनी हमको बोला बैंक अकाउंट खोलने के लिए बोला, सो वी प्रिपेयर द बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 14 बैंक अकाउंट हमको बनाने के लिए ऑल बैंक अकाउंट को देख के बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द बैंक बैलेंस, दिस 2 लाख आएगा बैंक में। यहाँ पे और कोई बैंक है, नो देयर इज, यहाँ पे भी 2,10,000 है। यहाँ पे 2,28,000 बैंक अकाउंट में है। फिर बैंक अकाउंट रीइश्यू का टाइम पे इतना है बैंक अकाउंट में, और यहाँ पे एक तो बैंक अकाउंट में है इतना, ठीक है। तो इतना ही बैंक अकाउंट में है, तो हमको मिक्स हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे 6,000 देखा, ओके। सो बैंक अकाउंट एक तो बना लेता है हम लोग, इसको एक बार और एक बार हटा देता है। हमको बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला, सो आफ्टर द बैंक अकाउंट सिंपली लेजर अकाउंट। अगर बैंक का जगह में बोलता था बैंक का जगह में बोलता था कैश बुक, तब ऑल बैंक एंट्रीज हम लोग कैश बुक में देता था, या फिर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं होता था, ओके। तो सीधा सिंपल लेजर अकाउंट जैसे लिखता है नॉर्मल, ओके। तो बैंक अकाउंट में क्या होगा, 2 शेयर एप्लीकेशन, तो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 शेयर allotment, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। हम लोग को पता ही है सब, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, एंड 2 शेयर कैपिटल। हम लोग नहीं देख के भी कर सकते हैं। 2 शेयर कैपिटल, और इसमें 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है कुछ प्लस जर्नल का। तो बस दिस इज ऑल, नहीं देख के ही कर दिया, क्योंकि हम लोग पता है ये बैंक में ऑल बैंक का डेबिट क्रेडिट साइड में कोई रिफंड हुआ नहीं था, इसलिए हम लोग फटाफट लिख दिया, जस्ट आई राइट द अमाउंट। शेयर एप्लीकेशन में कितना 2 लाख रुपया, तो 2 लाख। यहाँ पे है शेयर एप्लीकेशन में 2,10,000, तो 2,10,000 बैंक, 2,10,000। यहाँ पे एक तो बैंक है 2,28,000 बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2,28,000 लिखेगा। कोई सोचता है 2 शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे सर लिखा 2,40,000, गलती से 2,40,000 लिख देता है। एक बार सोच के रखोगे, दिस इज अ बैंक अकाउंट का लेजर। सो बैंक अकाउंट का लेजर जब बनाएंगे, ओनली बैंक अमाउंट विल कम। सो वट एवर यू राइट 2 शेयर फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल लिखा 2,40,000, ये 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिख दिया। अगर यहाँ पे 2,40,000 लिखा, बट वी हैव टू राइट द बैंक अमाउंट ओनली, नॉट द शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट, ओके, बिकॉज दिस इज अ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में बैंक अमाउंट ही जाएगा, तो 2,28,000। और यहाँ पे कोई बैंक नहीं, यहाँ पे बैंक है, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फाइनल कॉल,
यहाँ पे भी देखो फाइनल कॉल गलती से कोई 1,58,000 लिख देता है, बट इट इज बैंक इज 1,54,000, सो आई हैव टू राइट 1,54,000 बैंक। और यहाँ पे लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। टू शेयर कैपिटल में जाएगा 20,000 एंड टू एसपीआर में जाएगा 4,000। टोटल करके जितना होगा पूरा लिख देगा। हम बाय बैलेंस सीडी बोल के यहाँ पे लिख देगा, बाय बैलेंस सीडी फुल अमाउंट लिख देगा। कितना रहा है? 2 4 लाख, 4 2 6 6 लाख, 7 lakhs, यहाँ पे 74 78 7 लाख 78 प्लस 10 7 लाख 88 7 लाख 88 प्लस 28 88 प्लस 20 ना 88 प्लस 20 कितना होता है? 98 प्लस और 10 8 लाख 8 प्लस 8 लाख 16,000, सो 8 लाख 16,000। सो तुम लोग कैलकुलेटर में चेक करके देख सकता है, इसका मेरा एडिशन रॉन्ग भी हो सकता है, मेरे हाथ में कैलकुलेटर है नहीं। ओके, तो ओरली कर लिया, तुम लोग चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस सम, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करता है कोई कैश बुक बैलेंस शीट दिखाने का। ओके, और भी डिफिकल्ट प्रोडक्ट का साम्स जो बेसिकली सीबीएसई में ऑल डिफिकल्ट साम्स से चुनता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो प्लीज देखिए, एक बार सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।